आए। जब गुरु हरगोविंद जी आए तो बाबा बीरम शाह जी और उनकी यहाँ पे भेंट हुई, तो बाबा जी ने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने खाना पीना भिक्षा मांग करके उनको खाना खिलाया। तो छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी ने जब बाबा जी से मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है जी आपका। आज करते हैं जी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग जो है वो भी एक सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। हम आपको एक नई जगह जो है तहसील नौशहरा में दिखाने जा रहे हैं। जहां तक ये ब्लॉग जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जगहों पे आप जरूर जो है वो विजिट करें। चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉग में जी हमारी हेल्प करेंगे जी हरमीत कौर जी, वो भी रेडी हैं जी जाने के लिए। ये सिंगा मिंगा टिंगा देखो कर रहा है पंगे। हरमीत जी क्या बोलना चाहोगे आप आज के ब्लॉग के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज भी हम एक बहुत अच्छी प्लेस पे विजिट कर रहे हैं। आई होप ये वाली प्लेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फर्स्ट हमारा यही है कि हम नौशहरा के जितने भी रिलीजियस जो लोकल आर्टिशियंस हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, सो दैट कि हर किसी को पता चले कि हमारे यहाँ नौशहरा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो आज की भी व्लॉग जो है, आज की जो वीडियो भी है वो भी एक सरप्राइजिंग ही है। तो स्टे ट्यून विद अस। ये हमारे हरमीत कौर जी, ये हमारा सिंगा मिंगा टिंगा। ये देखिए जी नज़ारा कितना खूबसूरत है, साफ सुथरी जगह है, ना कोई गार्बेज है ना कुछ। सो एवरीवन, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू विजिट। आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा। तो ये रोड आपको दिखा रहे हैं, जगह ऊपर जाके ही बताएंगे, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो रोड है जो डिपिक्ट कर रही है जहाँ पे हमने जाना है आज। सो गाइज, दिस इज़ द प्लेस। आप देख सकते हो एलिशिया और उसके पापा पहुंच चुके हैं। थोड़ा हमें टाइम लग रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू बता देते हैं। ये भी एरिया एलओसी के पास ही है, आप देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक जगह पे देखो, यहाँ पे शादी भी हो रही है। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ आगे हम, ये है जिस जगह पे हम अभी पहुँचे हैं। यहाँ पे जी गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है। यहाँ गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो सिखों के 6वें गुरु हैं, उनके यहाँ चरण पड़े हुए हैं इस जगह पे, और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को विराजमान किया गया था जी। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरी व्लॉगिंग की सीरीज चल रही है। पहला गवर्नमेंट है, ये बाबा वीरम शाह जी का स्थान है, और साथ में ही आगे जो है गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना हुई है। और ये इकलौता एक ऐसी जगह है जहां बाबा वीरम शाह जी के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहब जी की भी स्थापना हुई है। इसका इतिहास ये है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुलाकात हुई थी बाबा वीरम शाह जी से। साहिब जी ने बाबा वीरम शाह जी से पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं चाहता हूँ आपके साथ साथ मेरा नाम भी जुड़े। इसका इतिहास ये है, तब से जो है यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी की जो है वो स्थापना हो गई थी। जो लोग हैं बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ये बॉर्डर के ऊपर सटा हुआ इलाका है। छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी आए। जब गुरु हरगोविंद जी आए तो बाबा बीरम शाह जी और उनकी यहाँ पे भेंट हुई, तो बाबा जी ने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने खाना पीना भिक्षा मांग करके उनको खाना खिलाया। तो छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी ने जब बाबा जी से मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि आपको मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मेरा स्थान हो वहाँ पर आपका स्थान हो। पूरे भारत देश में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मंदिर कम गुरुद्वारा, यहाँ पे दो चीज़ हैं। बाबा बीरम शाह जी का भी स्थान है और छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी यहाँ पे ग्रंथ साहब भी विराजमान हैं। यहाँ पे बहुत ही ये स्थान है कि जो भी जहाँ पे जिसने यहाँ मनोकामना मांगी है उसकी मनोकामना पूरी आई है। जहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि ये आगे स्थान जो है बाबा बीरम शाह जी का स्थान है, जहाँ पे बाबा जी ने
सेवा की थी। जो बचा हुआ टाइम होता था बाबा जी ने जो सेवा करके लोगों का भिक्षा मांग करके खाना खिलाना, पानी भरना, लोगों के पशु चराना, उसी दौरान क्या होता था कि जो बचा हुआ समय था बाबा जी यहाँ पे जो है आकर के सेवा करते थे। और इसी स्थान के ऊपर छठी पातशाही गुरु जी के जो चरण पड़े हुए हैं, ये स्थान ऐसा है जहाँ पे महापुर दो गुरु महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं। वैसे तो यहाँ रोज लोग आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एतवार को उस संक्रांत वाले दिन पूरा दिन लंगर रहता है। उसके अलावा अगर संगत आती है तो यहाँ कमेटी मेंबर के नंबर लगे हुए हैं। आप फ़ोन करके 5, 10, 20, 50, 500 आदमी आ जाए, एक दिन पहले हमारे को बता दें कि हमारी संगत आ रही है, उसके खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था है। अगर आप यहाँ हमारे को फ़ोन करके नहीं आते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, दिन को आकर के आप मत्था टेक करके आप विशिंग ले सकते हैं बाबा जी की ब्लेसिंग्स सर, ले सकते हैं सर। वैसे तो रोज आ सकते हैं, रोज आ सकते हैं। ये 24 आवर्स खुला रहता है यहाँ पर। लेकिन जो हमारी सेवा है, ये खाने पीने की या लंगर की जो व्यवस्था है, अगर हमारे को बता करके आएंगे तो उनकी व्यवस्था कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे पुजारी होते हैं और यहाँ पे ग्रंथ साहब में ग्रंथी होता है, वो मत्था टिका करके आप जहाँ पर खड़े हैं ये बाबा बीरम शाह जी का स्थान है। सर मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं इस मंदिर की कमेटी का मेंबर हूं। आप यहां पर खड़े हैं, ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है जहां पर अक्सर इस गांव का नाम जंगल है। यहां पर अक्सर पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर यहां पे शैलियाँ होती रहती हैं। और जहां पे आप स्थान पे खड़े हैं, ये स्थान बाबा बीरम शाह जी का स्थान है। अंकल जी आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो विंग कमांडर अभिनंदन जी थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वो ऑपरेशन हुआ था तो इस गांव के अंदर जो यहाँ इस गांव के अंदर है, उस दिन कम से कम 15 से 18 जहाज थे जो इंडिया के भी और पाकिस्तान के से, जिससे कौवे की तरह यहाँ चल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पहाड़ी के ऊपर से जो है अभिनंदन का जहाज जो है आगे हुआ था, लेकिन इस पहाड़ी के टॉप पे जो है अभिनंदन एग्जिट हो गया था। लेकिन हवा का रुख उस तरफ था तो वो जाकर के पाकिस्तान में गिरा था। अगर हवा का रुख इस तरफ होता तो ये हमारे इलाके में ही, हिंदुस्तान में ही गिरता। जितने भी मैं आपको 15 से 18 जहाज थे, हम लोग पूरे हमारे गांव के लोगों ने इंक्लूडिंग मैं यहाँ पर लाइव चीज़ देखी है कि किस तरीके से डॉग फाइट होती है। और उसके जहाज को जो है उसने पहले पाकिस्तान के जहाज को हिट किया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उनके जहाज को आग लग गई। आग लगने की वजह से वो एग्जिट होकर के निकल गए, लेकिन जहाज जाकर पाकिस्तान में गिरा था और वो भी हवा का रुख उस तरफ था, वो जाकर के पाकिस्तान में गिरे। बताएं, ये आपके पीछे ही पाकिस्तान का गांव है। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये कौन सा घर जो है, कौन से घर जो है वो दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत का, चाहे तो मान लो इसको कि आखिरी गांव है, या मान लो कि ये पहला गांव है जो पाकिस्तान से पहला बॉर्डर से शुरू होता है। ये गांव जंगल है। यहाँ पर रेवेन्यू महकमे के जो हैं 2 विलेज हैं, सरिया और खंबा, लेकिन हमारी पंचायत एक है जो कि खंबा पंचायत है। आप आगे व्यू देख रहे होंगे कि ये जो ये टावर तक दिखाई दे रहा है, ये हमारा इलाका है। उसके आगे वाला जो इलाका है ये पूरा पाकिस्तान का इलाका पड़ता है। श्रद्धालु आते हैं यहाँ ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हरमीत जी कैसा लग रहा है जी आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट है इस एरिया में। मैं फर्स्ट टाइम ही आज मैंने विज़िट किया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। पहले तो जिस जगह पर हम लोग आए थे वहाँ पर माथा टेका हमने, वहाँ से ब्लेसिंग ली। और उसके बाद जो यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जो मुझे LOC देखने का हमेशा से रहता था कि बिल्कुल वहाँ के घर देखना बॉर्डर के पार के, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली। और यहाँ पे एक मैं अपने व्यूअर्स को और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लंगर की जो बात हम करें तो लंगर भी हमने ग्रहण किया। तो लंगर यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल प्योर वेज होता है, इवन दे डोंट यूज़ गार्लिक एंड अनियन। तो मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लंगर की सेवा चल रही है। ये सेवादार बड़े दूर से आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंकल जी कितनी देर से सेवा कर रहे हो इधर? बहुत देर हो गई है जब से प्रोग्राम शुरू हुए। हो गए 10 साल? 10 साल से ज़्यादा हो गई जब से गुरुद्वारा बना, सेवा चलती, लंगर पहले। गुरुद्वारा कब बना था? गुरुद्वारा 1939 से पहले है ना, पहले का है। ठीक है, ठीक है। अभी लंगर चलता आ रहा है, तुम्हारे संक्रांत को चलता है। ठीक है। अभी नए साल का रात को प्रोग्राम होगा,
17 अप्रैल को होता है, जग होता है। अभी बस पूरा सेवादार स्टंटू हो गए अपने अपने स्टंट हो गए हैं सेवा के लिए, है ना। ठीक है, ठीक है।